Hello students, how are you? Welcome to all of you in Deep Assist Education Institute. Students, we have a chapter matrices, chapter 3rd and question number 15 से लेकर के आगे तक, और मैं आपको बता दूं 15 से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक टू मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। इन पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। वन क्वेश्चन विल अपीयर 100% इन बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। तो इनके हिसाब से हम क्वेश्चन नंबर 15 लेकर के चलते हैं, यानी आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 लेके चलते हैं स्टूडेंट्स। एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन it is given if matrix A is this, then find the value of A square minus 5A plus 6I। I को आप बहुत अच्छे से जानते हो, I for identity matrix। और स्टूडेंट्स मैं I के एक क्वालिटी बता देता हूं कि इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक रोल क्या है। इसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्या कि अकॉर्डिंग टू द गिवन मैट्रिक्स ये अपना ऑर्डर चेंज कर लेता है। दिस इज 3x3, देखिए रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो इसके अकॉर्डिंग ये 3x3 है, तो आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली 3x3 यहां पर हो जाएगा। और अगर ये 2x2 होता तो आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली 2x2 हो जाता है स्टूडेंट्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर एक क्वालिटी होती है। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं, इसमें पूछा है a स्क्वायर माइनस 5 है, तो a स्क्वायर का वैल्यू स्टूडेंट्स हमें चाहिए। तो वी विल राइट a स्क्वायर इज a इंटू a, सो इट्स अ वैल्यू ऑफ a 2 2 1 0 1 2 1 3 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 1 0 1 2 and 1 3 0 अगेन। एंड स्टूडेंट्स नाउ यू नो वेरी वेल हाउ टू मल्टीप्लाई। मैं फिर आपसे बार बार बता रहा हूं क्या करना होता है। ये ईच रॉ को हमें एज ए पाइप ट्रीट करना है और ईच कॉलम को एज ए पोल ट्रीट करना है, और पाइप लेकर पोल के अंदर डाल देना है। अगर ऐसा करेंगे तो ये इसके साथ प्रिंटिंग, ये इसके साथ और ये इसके साथ। प्रिंटिंग का मतलब है पाइप पर अगर कुछ प्रिंट है, यहां प्रिंट होगा तो वो यहां दिखाई देगा, ये वाला प्रिंट यहां और ये वाला प्रिंट यहां दिखाई देगा स्टूडेंट्स। ऐसे लेके सीधे डाल देना है। सो मल्टीप्लाई इन सेम प्रोसेस। तो 2 का 2 से 2 2 जा 4, 0 का 2 से 0 और 1 का 1 से 1। लिखना रो वाइज होता है स्टूडेंट्स। जब हमने एक रॉ को फर्स्ट कॉलम से किया, फिर सेकंड से करते हैं, फिर थर्ड से। ऐसा कैसे? मान लो एक वेरिएबल x लिखा है, अंदर लिखा है y प्लस जेड प्लस w। तो रूल क्या होता है मल्टीप्लाई का स्टूडेंट्स? x की मल्टीप्लाई पहले y में करोगे, फिर z में करोगे, फिर w में करोगे। तो सेम उसी तरह से रॉ 1 का पहले कॉलम 1 में, फिर कॉलम 2 में और फिर कॉलम 3 में। और लिखना रॉ वाइज है स्टूडेंट्स। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका फर्स्ट में हो गया, सेकंड में करो 2 0 0 0 1 जा 0 और 1 2 जा 2। एंड नाउ 2 का 2 1 जा 2, 0 3 जा 0 एंड 1 0 0 हो गया स्टूडेंट्स। अब आप सेकंड रॉ को ले लीजिए सेम उसी तरह से, बिल्कुल पाइप उठाया, पोल को पहना दिया। 2 2 जा 4, 1 2 जा 2 एंड 3 1 जा 3। सेकंड पोल के अंदर डाल दीजिए इसको। 2 0 0 1 1 जा 1 एंड 3 2 जा 6। थर्ड पोल के अंदर डालिए, तो 2 1 जा 2, 1 3 जा 3 एंड 3 0 0 आ गया स्टूडेंट्स। बिल्कुल सेम हम लोग थर्ड रो के साथ करेंगे। थर्ड रो को लेकर के ऐसे 1 2 जा 2, देन 2 2 जा 4 एंड 0 1 जा 0, 1 0 0 2 1 जा 2, 0 2 जा 0, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6 एंड 0 1 0 0 0। कैलकुलेट करो स्टूडेंट्स। तो 4 1 हो गया 5, 4 2 6 और 3 9, 2 4 6, 0 प्लस 2 2, 1 6 7, this is 2, this is 2, this is 5, this is again 7, and students this is the value of a square, okay? And now we want a square minus 5a plus 6i। तो हम क्या करते हैं, इसको आगे ले लेते हैं इसी तरह से। so this will be a square minus 5a plus 6i। तो इसका वैल्यू कुछ ऐसा आने वाला है। तो दिस इज a square स्टूडेंट्स, 5 9 6 2 7 2 2 5 7। ये a स्क्वायर का वैल्यू हो गया -5 एंड a का वैल्यू ले लो बच्चों, 2 2 1 0 1 2 1 3 0 प्लस
6। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप पहले से जानते हैं, 3/3 का होगा, तो दिस विल बी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एंड नाउ लगता है थोड़ा उधर निकल गया, तो इसको थोड़ा इधर ही कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इसको प्लस 6 आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कैलकुलेशन ले लेते हैं। इट इज 5 9 6 2 7 2 2 5 7 एंड नाउ मल्टीप्लाई विद दिस। तो 5 का मल्टीप्लाई हुआ, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, 5 2 10 0 5, this is 10, this is 5, this is 15, 5 10 0। ओके, और माइनस में 6 के साथ 6 0 0 0 6 0 0 0 6 आ गया स्टूडेंट्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों माइनस इनको एक साथ ऐड कर दीजिए। तो मैं इसको थोड़ा सा यहां ले रहा हूं, तो ये हो गया 5 9 6 2 7 2 2 5 7 माइनस इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, तो 10 और 6 मिला के 16, 0 और 0 मिला के 0, 5 और 0 मिला के 5, 10 0 0, 5 प्लस 6 तो 11, 15 और 0 मिलाओगे तो 15, 5 प्लस 0 तो 5, 10 प्लस 6 तो 16 एंड 0 प्लस 6 तो 6। और अब इसमें से इसको आप माइनस कर दीजिए स्टूडेंट्स। तो माइनस करेंगे तो क्या बचने वाला देखते हैं। 5 माइनस 16 करोगे तो माइनस में 11, 2 माइनस 0 करोगे तो 2, 2 माइनस 5 करोगे तो -3। सिमिलरली 9 माइनस 10 करोगे तो -1, 7 माइनस 11 तो -4, 5 माइनस 15 तो -10, 6 माइनस 5 तो 1, 2 माइनस 16 तो माइनस का 14 एंड 7 माइनस 6 तो 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स दिस इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। सो दैट विल बी द वैल्यू स्टूडेंट्स। सो यू कैन सॉल्व दिस, यू कैन नोट इट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। वैल्यू ऑफ a इज गिवन। सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या किया उन्होंने, a क्यूब है, मैंने इस वजह से सॉल्व करके दिखा रहा हूं बिकॉज हियर इज a क्यूब, और इसका रिजल्ट 0 उसने पहले ही बता रखा है कि दिस विल बी इक्वल टू 0। वही कैलकुलेशन है सारी की सारी, लेकिन फिर भी चलो मैं इसको करता हूं। तो मैं ले रहा हूं, पहले जब आपको a क्यूब तो जाना है तो पहले तो a स्क्वायर ही लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो a स्क्वायर इज a इंटू a, सो दिस विल बी व्हाट इज a 1 0 2 0 2 0 2 1 3 multiplied with 1 0 2 0 2 0 2 1 3 and you know how to multiply students? Yes, वही अब याद होगा, रो टू कॉलम, 1 1 जा 1, 0 1 जा 0 एंड 2 2 जा 4। आप इसको एक बार घर पे जरूर ट्राई करें। पहले जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, वीडियो को रोक करके पहले आप खुद सॉल्व करके देखें स्टूडेंट, उसके बाद देखें, तब ज्यादा मजा आएगा आपको कि आपका खुद का सॉल्यूशन बहुत एकदम राइट निकल रहा है। यू विल बी वेरी हैप्पी एट दैट टाइम स्टूडेंट्स। सेकेंड से करिएगा, 1 0 0 0 2 जा 0 एंड 2 0 0 अगेन, मतलब मैंने इसको लिया ऐसे, देखो 1 0 0 0 2 जा 0 2 0 0। फिर इसको करिए 1 2 जा 2 0 1 जा 0 एंड 2 3 जा 6। अब सेकंड रॉ के साथ वही काम करेंगे, 0 1 जा 0 2 0 0 एंड 1 2 जा 2। इसको सेकंड कॉलम से 0 0 0 2 2 जा 4 एंड 1 3 जा 3। रॉ टू कॉलम, 0 से 0 2 2 जा 4 1 0 0। सॉरी गलत हो गया था ये, देखिए ऐसे हो जाता है जल्दीबाजी में। 0 से 0 2 2 जा 4 और 1 0 0। अब थर्ड के साथ 0 2 जा 0 2 1 जा 2 एंड 1 3 जा 3। अब थर्ड रो ले लो, 2 1 जा 2, इसलिए तो मैं समझाता हूं कि पाइप पोल के अंदर समझो ऐसे आएगा, 0 से 0 एंड 3 2 जा 6। यहां करोगे तो 2 0 0 0 2 जा 0 एंड 3 0 0। इसको 2 2 जा 4 0 1 जा 0 एंड 3 3 जा 9। दिस विल बी a स्क्वायर, राइट? दिस इज a स्क्वायर स्टूडेंट्स। ये a स्क्वायर का वैल्यू है, और क्या आ गया
5 0 8 2 4 5 8 0 and 13. और अभी स्टूडेंट्स आपको क्या चाहिए? a cube is required to you. So a cube, you know a cube is equals to a square into a. So a square is here 5 2 8 0 4 0 8 5 13 and multiplied with a 1 0 2 0 2 0 and 2 1 3, and you know how to multiply. So a cube is equals to raw to column, वही पुराना खेल, raw to column 5 बन जा 5 0 0 0 8 2 जा 16. सेकंड में भी 5 0 0 0 2 जा 0 and 8 0 0. थर्ड में आ जाओ 2 5 जा 10, then 0 1 जा 0 and 8 3 जा 24. अब सेकंड वाली रो फर्स्ट कॉलम से 2 1 जा 2 4 0 0, देखो 2 1 जा 2 4 0 0 5 2 जा 10. इसको इसके साथ 2 0 0 4 2 जा 8 एंड 5 0 0. अब इसी को थर्ड के साथ तो 2 2 जा 4 4 1 जा 4 एंड 5 3 जा 15. थर्ड को ले लो 8 1 जा 8 0 0 0 13 2 जा 26 8 0 0 0 2 जा 0 and 13 0 0. Then 8 2 जा 16 0 1 जा 0 and 13 3 जा 39. तो इसका रिजल्ट हो गया स्टूडेंट्स 21 0 34. It is 12. It is 8 23 34 0 55. दिस इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब. अब हमारे पास स्टूडेंट्स हमें a क्यूब और a स्क्वायर तो गेट हो गया. अब इस इक्वेशन को हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा. तो लेट अस प्रोसीड फॉर a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i. दिस इज LHS, राइट. और प्रूफ क्या करना है? हमें जीरो करना है. तो लेट अस पुट द वैल्यूज पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम यहां पर. तो a क्यूब का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है. दिस इज 21 12 34 0 8 0 34 23 55 माइनस हम एक काम कर सकते हैं, थोड़ा शॉर्टन करना हो कभी भी आपको क्वेश्चन, तो a स्क्वायर के साथ 6 का मल्टीप्लाई है तो a स्क्वायर में सीधा 6 का मल्टीप्लाई आप कर सकते हो. तो कर दीजिए 6 का मल्टीप्लाई 6 5 जा 30 6 2 जा 12 एंड 6 8 जा 48 6 0 0 6 4 जा 24 6 0 0 6 8 जा 48 6 5 जा 30 एंड 6 में 13 का मल्टीप्लाई करोगे तो 78. देन प्लस 7a, तो प्लस 7 का a में कर दो सीधा सीधा, यहां भी बेनिफिट मिल जाएगा. 7 and this is a या this is also a. तो this will be 7 1 जा 7 7 0 0 7 2 जा 14 7 0 0 7 2 जा 14 7 0 0 7 2 जा 14 7 7 3 जा 21. This is 7a. Then 2i. 2i आइडेंटिटी में 2 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लो. 2 0 0 0 2 0 0 0 2. अब क्या करना है स्टूडेंट्स? देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तो प्लस के हैं और ये माइनस है, तो इन तीनों को एक साथ हम ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट्स. तो मैं यहां से ले लेता हूं इसको फाइनली. तो दिस विल बी द रिजल्ट. ऐड करेंगे, करिए ऐड. देखो 1 2 और 3 को तो 21 और 7 28 और 2 30. देखिए आंसर मैच होना शुरू हो जाता है. 30 तो यहां भी देखो 30. फिर 0 0 एंड 0. उसके बाद 34 और 14 मिलाकर के कितना हो गया स्टूडेंट्स? 48 प्लस 0 तो 48. देन 12 0 एंड 0 तो 12 भी मिलने वाला है. उसके बाद स्टूडेंट 8 14 22 और 2 24. उसके बाद 23 ले लो 23
7 30 और 0 मिलाओगे तो 30, 34 एंड दिस विल बी 48 प्लस 0 तो 48, 0 प्लस 0 प्लस 0 तो मिला के 0 और 55 देन 21 तो ये हो गया आपका 76 और 2 तो 78। ओके, और माइनस में भी जरा देखिए सेम वही लिखा है 30 12 48 0 24 0 48 30 एंड 78। और स्टूडेंट्स आप ध्यान से देख रहे होंगे हर एलिमेंट मैच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हर प्लेस पर, मैं फाइनली यहां लिख रहा हूं, हर प्लेस पर 0 मिलने वाला है, तो इट्स वैल्यू विल बी 0 0 0 0 0 0 0 0 0। आप करके देख लीजिए, हर एलिमेंट को माइनस करोगे तो 0 आएगा, और इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स O। यस, और यही हमें चाहिए। दिस इज RHS स्टूडेंट्स। दिस इज ऑल एंड यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट भी उतना ही है। 2 मार्क्स में बोर्ड में अपीयर हो जाता है, उस टाइप के क्वेश्चनों में से एक है स्टूडेंट्स। इसने क्या किया, मैट्रिक्स ए का वैल्यू दे रखा है और आइडेंटिटी की भी वैल्यू दे दी। नहीं भी देता, सिर्फ आई बोलता तो भी सफिशिएंट था। और फिर कह रहा फाइंड के इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i, यानी मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू इसके इक्वल आएगी। तो ये रिलेशन की वजह से आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो यहां रिक्वायर्ड ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर आपको लाना पड़ेगा पहले, तो आप ले लीजिए ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर का वैल्यू ए इंटू ए, सो दिस विल बी 3 4 -2 इंटू 3 4 -2 इजी है बहुत। मल्टीप्लाई भी आसान है। रॉ टू कॉलम याद रखें, पाइप उठा के पोल में डालना है। पाइप कहां डालना है, पोल में। 3 3 जा 9 -8, then 3 2 जा -6 and +4. Now 4 3 जा 12 and 2 4 जा 8, 4 2 जा 8 and 2 2 जा 4. This will be 1 -2, this is 4 and this is -4. This is the value of a square students. Now come to this relation. So a square minus ka minus 2i, it implies that a square is here 1 4 -2 -4. Okay, and is equals to, sorry, it is k equals to k into a 3 4 -2 -2 and minus 2i, I 1 0 0 1. So this implies 1 -2 4 -4, k का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, 3k 2k 4k 2k, 2 का अंदर मल्टीप्लाई 2 0 0 2 एंड नाउ 1 -2 4 -4, फिर वही काम करना है, इक्वल में इनको अंदर कैलकुलेट कर लो। 3k -2 एंड दिस विल बी -2k, 0 तो माइनस करोगे इतना ही आएगा, देन 4k -0 भी इतना आएगा, देन -2k -2। अब क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग। कंपेयर किसको करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। आप किसी को भी कंपेयर करिएगा वैल्यू वही आने वाली है, अगर नहीं आएगी तो रॉन्ग हो जाता है स्टूडेंट्स। मान लो आपने इसी को कर लिया तो 3k -2 इज इक्वल्स टू 1, 3k का वैल्यू हो गया 3 और k का वैल्यू हो गया स्टूडेंट्स 1। वैसे आप एक टेस्ट भी कर लो, इसको अगर कंपेयर करें तो 4 इक्वल्स टू 4k, k का वैल्यू 1। किसी को भी कर लो, इसको करके देख लो, -2k इक्वल्स टू -2 तो k का वैल्यू 1। अगर अलग आएगा तो रॉन्ग होगा। तो स्टूडेंट्स दिस इज सॉल्व। नाउ द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू 1। Okay students, this is question number 18, most wanted question in this exercise. A is given to you 0 minus tan alpha by 2, tan alpha by 2 and 0, and I is of order 2 by 2, यानी I आप पहचानते हो students, identity matrix, yes. Then prove so that I plus A is equals to I plus A is equals to I minus A into cos अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड cos अल्फा, यानी हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो आप इसका LHS ले लीजिए, I प्लस
a, I मीन्स होता है 1 0 0 1 बिकॉज 2/2 ऑर्डर है, एंड 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 एंड 0. तो यू विल एड इट, तो दिस विल बी 1 minus tan alpha by 2, then tan alpha by 2 and then 1. ये आपका LHS हो गया स्टूडेंट्स. अब आपको क्या करना है, RHS की वैल्यू लेकर के आनी है, और RHS क्या है, RHS is I minus A into cos alpha minus sin alpha into cos alpha. ओके, तो I minus A, एक काम कर लो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा फायदा उठा लो. क्या वो फायदा उठा सकते हो आप, जैसे अभी आपने I प्लस ए किया है, इसी के बीच में माइनस कंसीडर करके ना सब्ट्रैक्ट कर दो और यहां ले दो, यानी ये हो गया I माइनस ए. अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 1 माइनस 0 तो 1. देखिए बोर्ड में एक एक मिनट, आधा मिनट भी बचता है, बेनिफिट होता है, इसलिए मैंने ऐसा यूज किया. 1 माइनस 0 तो 1, 0 माइनस माइनस tan अल्फा तो tan अल्फा बाई 2, 0 माइनस tan अल्फा तो माइनस का tan अल्फा बाई 2, देन 1 माइनस 0 तो 1. तो ये इधर आ गया दिस 1. ये वाले को कंडीशन को स्टूडेंट, या ये कहिए इसको, देखिए ये साइन कॉस है, ये tan है, तो सारा का सारा सेम रेशियो होता है तो बेनिफिट होता है. और उसमें भी दिस इज अल्फा बाई 2 और ये अल्फा, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स. मैं आपको बता देता हूं ट्रिग्नोमेट्री की, कि कॉस अल्फा का वैल्यू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2. इट इज द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा. आप चेक कर लें, ये 11th क्लास से है स्टूडेंट्स. एंड सिमिलरली साइन अल्फा का भी होता है 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2. राइट, उसके बाद इसको माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और यहां आ जाएगा स्टूडेंट्स कॉस अल्फा के लिए आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2. क्लियर? कैलकुलेशन देखने में बहुत हार्ड सी नजर आएगी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, तो एक आप यहां पर ना tan अल्फा को कुछ लॉजिकली लेट कर लीजिए. क्या लेट कर लिया कि tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या, x मान लो, जो तुम्हारा मन करे. मैंने x ले लिया, y ले सकते हो, जो मन करे वो ले लो वेरिएबल. तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा 1x माइनस x 1, और यहां आएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. दिस विल बी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, and this will be 1 minus x square upon 1 plus x square. मल्टीप्लाई को शुरू करने से पहले स्टूडेंट देखो, सबके डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो बाहर कॉमन ले लीजिए, और मैट्रिक्स में हम ऐसा कर सकते हैं, सबको बाहर रख दीजिए. यानी यू कैन डू दिस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सर ऐसा कैसे कर सकता है, कहां पढ़ा है हमने रूल में? भाई स्टूडेंट्स, जब आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन करते हो किसी नंबर से, तो सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता है ना. तो सिमिलरली सभी के अंदर से कोई नंबर बाहर कॉमन भी तो आ सकता है, तो वही मैंने किया. 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन लिया. दिस इज 1, दिस इज x माइनस x एंड 1, एंड दिस विल बी न्यूमरेटर बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दिस इज 2x, and this will be 1 minus x square. And now multiply this. So 1 upon 1 plus x square as it is students, वही रो टू कॉलम. तो 1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का यहां तो प्लस 2x स्क्वायर. फिर सेकंड में माइनस 2x, और इसका यहां करोगे तो दिस विल बी x माइनस एक्स क्यूब. अब सेकंड रो को शुरू कर दो, इसका यहां करो माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब, और 1 का करोगे तो प्लस 2x, इसका यहां करो स्टूडेंट्स तो 2x स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर. राइट, नाउ कैलकुलेट इट मोर. आगे चलते हैं. 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज स्टूडेंट्स, चेक करो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर. यहां देखो
-2x प्लस x, तो माइनस में x माइनस एक्स क्यूब। यहां आ जाओ स्टूडेंट, सेम वही, ये एक्स क्यूब और प्लस में बच जाएगा x, और यहां पे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप क्या करेंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए जरा, ये तो एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें से माइनस एक्स कॉमन ले लो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर x कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां से स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर से। अब की बार फिर से अंदर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ रहा है बच्चों, फिर से देख लो ध्यान से, देखो हर टर्म में 1 प्लस एक्स स्क्वायर जिंदा है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में तो था ही पहले से, क्या बचा यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे 1, ये तो स्टूडेंट्स कैंसिल आउट हो गया, और इनकी x की वैल्यू को वापस कर दो, क्या था x की वैल्यू, tan अल्फा बाई 2, तो 1 माइनस में tan अल्फा बाई 2, दिस इज tan अल्फा बाई 2, एंड दिस इज 1 अगेन। जरा स्टूडेंट्स इसके LHS पर नजर डालेंगे वापस, ये देखिए, इसको आप मान ले 1 और इसको आप मान ले 2, और आप ध्यान से देख रहे होंगे 1 और 2 को, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड LHS is equals to RHS. Your question is solved. Too much important question is this, students. Okay students, question number 19 ले लेते हैं हम लोग। According to this question, मैंने main points लिए हैं। इसने कहा कि a trust has 33,000 of fund. How much that trust should invest in 2 bonds if the rate of interest in first bond is 5% per year and the rate of interest in second bond is 7% per year to get the annual interest of rupees 1800। इसका सेकंड पार्ट और है स्टूडेंट्स, उसमें 2000 है, वो आपको खुद सॉल्व करना है, और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे कि फर्स्ट बॉन्ड में कितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया होगा, सेकंड में कितना। ये पार्ट मैं आपके लिए कर रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, हमें पता नहीं है कि कितना कितना अमाउंट उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं लिखने वाला हूं लेट, सीधा लिख देते हैं, लेट रुपीज x must be invested in first bond and rupees y must be invested in second bond। तो हमने स्टूडेंट्स मान लिया कि फर्स्ट बॉन्ड में उसको इन्वेस्ट जो करेगा वो करे x रुपीज और सेकंड में कर ले y रुपीज। तो इसकी 2 इक्वेशन बन जाएंगी। कैसे हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक तो ये कि x प्लस y इज इक्वल टू 30,000। पहला इक्वेशन आपका ये बन गया कि टोटल जो अमाउंट है, टोटल जो फंड है वो 30,000 रुपीज है। और दूसरा आएगा मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, वो भी मैट्रिक्स की हेल्प से। सो इट विल बी, पहले हम लोग प्रिंसिपल को यूज करेंगे। प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल, एक्स एंड वाई, वी विल राइट इट एक्स एंड वाई, क्योंकि आपको बता दूं मैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स को जिसमें हम आर्टिकल्स ले रहे हैं, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, जिसके अंदर हम थिंग्स ले रहे हैं या फंड ले रहे हैं, उसको आप रॉ मैट्रिक्स बनाएं। और सेकंड वन जो मल्टीप्लाई करेंगे, रेट इनटू टाइम बाय 100, तो व्हाट इज द रेट, 5%, तो 5 अपॉन 100, एंड दिस इज 7%, 7 अपॉन 100। अब टाइम कितना है, 1 ईयर है, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। बट इंटरेस्ट कितना है स्टूडेंट, 1800 रुपीज इट इज गिवन हियर, कि भाई टोटल इंटरेस्ट यानी कि प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम अपॉन 100 इज इक्वल टू 1800। मल्टीप्लाई इनसाइड, तो दिस विल गेट, भाई आपका रॉ टू कॉलम यानी ये हो जाएगा 5x अपॉन 100 प्लस 7y अपॉन 100 इज इक्वल टू 1800। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 1,80,000 40। इट इज इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं करता हूं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 7। तो जैसे 7 का मल्टीप्लाई करोगे, 7x 7y एंड 7 3 जा 21,
2,10,000. नाउ दिस इज इक्वेशन थर्ड. तो मैं लिखने वाला हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड. सो सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 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 7y कैंसिल आउट, तो माइनस 2x. इधर बचेगा बच्चों माइनस 30,000. x का वैल्यू 15,000. जब x का वैल्यू 15,000 आ गया स्टूडेंट्स, तो आप फर्स्ट इक्वेशन से रख सकते हो बाय इक्वेशन फर्स्ट. तो दिस इज 15,000 प्लस y इज इक्वल्स टू 30,000. देन y इज इक्वल्स टू अगेन 15,000. तो in each bond the trust must be invested rupees 15,000 to each. So investment in first bond rupees 15,000. Same investment in second bond is rupees 15,000 अगेन. तो इसी तरह से आपको मुझे सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट का आंसर देना है, जिसके अंदर जो टोटल इंटरेस्ट है वो 2,000 उसने लिया है. ये आप आगे करें. ये बाय मिस्टेक 1500 था, दिस इज 15,000 स्टूडेंट्स. सो इन ईच बॉन्ड इट विल बी 15,000. ओके स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 21 और 22 जिसके एमसीक्यू कैटेगरी है. अच्छा, मैंने 20 को स्किप किया है स्टूडेंट्स, जो कि बहुत इजी है. 19 की तरह से आप सॉल्व कर देंगे. नहीं होता तो आप मुझे पूछ सकते हो, वैसे बहुत इजी है. इसमें क्या है स्टूडेंट, कुछ मैट्रिक्स दे रखे हैं और उनके ऑर्डर दे रखे हैं. जैसे एक मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर है 2/n, y का 3/k, z का 2/p, w का n/3 एंड p का है स्मॉल p/k. यानी ये ऑर्डर से ये नंबर ऑफ रॉज हैं और ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं. आपसे कहा है कि द रिस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p. n, k और p पे उसने रिस्ट्रिक्शन लगाया है. क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि दीज आर नॉट इक्वल मे बी. तो उसने कहा है कि सो दैट py प्लस wy, यानी कब हमें क्या करना है, py प्लस wy विल बी डिफाइंड r. यानी इसका ऑर्डर क्या होगा, यानी py प्लस wy उसने किया हुआ है. तो स्टूडेंट्स उसने क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है मैट्रिसेस को. और अगर हम किसी मैट्रिक्स टू मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो एक सीधा सा रूल है, क्या, ऑर्डर्स सेम होने चाहिए. तो आप क्या करिएगा, आप मैट्रिक्स को ले लो py प्लस wy. ये टू मैट्रिसेस करके ऐड किया है, तो आप इसमें से y को कॉमन ले लो. दिस इज p प्लस w. क्यों हमने ऐसा किया मैं आपको समझाना चाह रहा हूं. अब हम देख रहे हैं तो p प्लस w, यानी p और w, मैट्रिक्स p और मैट्रिक्स w को उसने ऐड कर दिया. और बेटा जब वो p प्लस w कर रहा है तो इसका मतलब है बाय द रूल कि अगर ऐड करोगे तो दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए. तो उसने p और w को ऐड किया, तो इसका मतलब हुआ कि ऑर्डर ऑफ p इज इक्वल्स टू, इसके लिए ऑर्डर ऑफ w, यानी दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए, तभी तो हम ऐड कर सकते हैं. हाँ, तो इसका मतलब उसने तो पहले ही ऐड कर दिया. तो p का ऑर्डर कितना है स्टूडेंट्स, दिस इज p/k, और w का कितना है, n/3. इसका मतलब दोनों ऑर्डर्स आपस में सेम हैं. तो देयरफॉर आई विल राइट p/k इज इक्वल्स टू n/3. तो अगर हम रो से रो और कॉलम से कॉलम को कंपेयर करेंगे तो इससे पता लगेगा कि p का वैल्यू तो n है और k का वैल्यू है बच्चों 3. तो आपसे ये एमसीक्यू कैटेगरी का क्वेश्चन है कि आपको समझ में आ गया p का वैल्यू n और k का वैल्यू 3, तो इसका ए आंसर राइट है. एमसीक्यू में ए के अंदर यही लिखा है, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन ए बिल्कुल राइट है स्टूडेंट्स. अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22. इसके अंदर भी एमसीक्यू है. उसने कहा n और p तो आपस में इक्वल है. देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज, फिर वही कहानी, उसने माइनस कर दिया x में से z को. तो बेटा ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों के लिए सेम कैटेगरी है कि ऑर्डर्स बिल्कुल सेम होने चाहिए. इसका मतलब हुआ कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स z आर सेम, यानी दोनों के ऑर्डर सेम होंगे. अब x का ऑर्डर कितना है स्टूडेंट्स, यहां से हम देखें तो 2/n, देयरफॉर दिस इज 2/n एंड इक्वल
जेड का मैट्रिक्स है 2/p, 2/p। यस, तो अब 2 से 2 तो इक्वल है ही, तो n की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? p के इक्वल आ जाएगी। तो या तो, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, या तो उसने कहा कि ऑर्डर, ये अब हमें पता लग रहा है कि इसका ऑर्डर बताओ। तो सीधी सी बात है, जब दोनों ही ऑर्डर इक्वल हैं आपस में स्टूडेंट्स, तो इधर द ऑर्डर इज दिस और द ऑर्डर इज दिस, दोनों में से कोई भी ऑर्डर ले लोगे वो उसके लिए वैलिड है। लेकिन आपके एमसीक्यू में स्टूडेंट्स जो ऑर्डर दे रखा है वो सिर्फ दे रखा है 2/n, 2/n दे रखा है, 2/p है ही नहीं एमसीक्यू में। वैसे दोनों ही ठीक हैं, अगर इनमें से इसकी जगह पर ये लिखा होता तो भी ठीक था, क्योंकि दोनों सेम ऑर्डर हो गए। लेकिन गिवन ये है कहां पे? बी पार्ट में, सो दिस इज राइट। ये गिवन नहीं है इसलिए राइट नहीं है, अदरवाइज तो ऑर्डर तो ये भी हो सकता है इसका, but it is not given in the question. That's why this is the right order for this matrix. And students, thank you very much for your love and support. मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं, देखिए अगर आपको मेरी बताई हुई बातें पसंद है, मैथ्स आपको अच्छा लग रहा है, तो स्टूडेंट्स मुझे भी अपने टारगेट पर पहुंचाइए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और फिर से मैं बोलूंगा थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर दिस। थैंक यू स्टूडेंट्स।